परेशान है, लेकिन वो फिर भी सचेत नहीं हो रहा। एक तो वो जबरदस्ती बलूचिस्तान पर कब्जा जमाए बैठा है, तो वहां लगातार जुल्म की हदें पार कर रहा है, और जब बीएलए के लड़ाके विरोध में आवाजें बुलंद करते हैं तो मुख्य परेशानी पर ध्यान के बजाय पाकिस्तान जुल्मो सितम का रास्ता अपनाकर बलोचों की आवाज दबाने का काम करता है। लेकिन इंतजार भले लंबा हो, बलूचिस्तान की आजादी एक न एक दिन तय है। पाकिस्तान की तरफ से बलूचों की जितनी आवाज दबाई गई, बलोच उतने ही मजबूती से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बलोच की मिट्टी में एक से एक लोग हैं जो बलूचिस्तान के लिए मर मिटने को तैयार हैं। अब पाकिस्तान की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ने वाली हैं क्योंकि टीटीपी बीएलए ने आपस में हाथ मिला लिया है, और दोनों ने पाकिस्तान और मुनीर को बर्बाद करने की कसम खा रखी है। बात इतनी ही नहीं है, पाकिस्तान के बड़े दुश्मन तालिबान ने एक ऐसे सुसाइड ड्रोन एयरफोर्स का गठन किया जिससे मुनीर की टेंशन बढ़ गई है। सुसाइड ड्रोन एयरफोर्स में चुनिंदा हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं। ये ड्रोन इतने शक्तिशाली हैं कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा और पेशावर पर भी सटीक हमले करने में कामयाब हैं। बड़ी बात यहां पर यह कि पाकिस्तान ने इस देश की सीमा पर बहुत ही कम संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। ऐसे में इन हमलावर ड्रोन को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसने से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और फिर तालिबान जब चाहेगा पाकिस्तान में धुआं धुआं कर देगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन किया ड्रोन एयरफोर्स का गठन, पाक के कई शहरों का सर्वनाश, ड्रोन एयरफोर्स से होगा महाविनाश। एयरफोर्स में विध्वंसक सुसाइड ड्रोन, अब पाकिस्तान को बचाएगा कौन? आतंकिस्तान। पाकिस्तान की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं, बल्कि ये और बढ़ने वाली हैं। इसको लेकर दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि पाकिस्तान के दो दुश्मन बीएलए और टीटीपी ने आपस में हाथ मिला लिया है। अब ये दोनों अपने अपने इलाकों में पाकिस्तान पर जमकर प्रहार करेंगे, साथ ही संयुक्त रूप से भी पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा सकते हैं। कल रात की ही घटना को लीजिए। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के एक काफिले पर तुर्बत में बीएलए ने जोरदार हमला किया और रॉकेट लॉन्चर से 4 गाड़ियों को उड़ा दिया। दरअसल ऐसा कोई दिन नहीं होता जब बीएलए और टीटीपी का पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सैनिकों पर हमला नहीं होता। बीएलए बलूचिस्तान में आजादी की मांग कर रही है और पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है। इधर एक बार फिर से पाकिस्तान की सेना और अफगान लड़ाकों के बीच टेंशन का दौर शुरू हो चुका है। 4 जुलाई को पाकिस्तानी सेना ने लगभग 30 अफगानी लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया। इससे पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी और तालिबान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पाकिस्तान के मुश्किलों की दूसरी वजह भी समझिए। पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है, इसे भी जानिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार अफगानिस्तान के तालिबान ने सुसाइड ड्रोन एयरफोर्स का गठन कर लिया है, जिसका नाम है कामिकेज ड्रोन एयरफोर्स। इस एयरफोर्स में कई शक्तिशाली सुसाइड ड्रोन शामिल हैं जो पाकिस्तान के काफी अंदर तक हमला करने में माहिर हैं। एयरफोर्स में चुनिंदा हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं। ये ड्रोन इतने शक्तिशाली हैं कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा और पेशावर पर भी सटीक हमले कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने इस देश की सीमा पर बहुत ही कम संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। ऐसे में इन हमलावर ड्रोन को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस ड्रोन एयरफोर्स की टेस्ट साइट के रूप में पूर्व ब्रिटिश SAS बेस का इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान में 2 दशकों के दौरान ब्रिटिश स्पेशल फोर्स ने लोंगर प्रांत में स्थित एयरबेस का इस्तेमाल किया था। अब यह तालिबान के घातक ड्रोन बेड़े के लिए मुख्य परीक्षण स्थल है।
इस ड्रोन को हल्के में लेना कहीं से बुद्धिमानी नहीं हो सकती, क्योंकि तालिबान शासन ने सैकड़ों ड्रोन बनाने के लिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट की भर्ती की है। रिपोर्ट में बताया गया है इन हमलावर ड्रोन का निर्माण पूर्व अमेरिकी बेस कैंप फिनिक्स में किया जा रहा है। यह तालिबान के साथ युद्ध के दौरान रसद और अफगान सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए मुख्य अमेरिकी बेस था। कहा जा रहा है कि 2021 में अफगानिस्तान से पलायन के बाद इंजीनियरों द्वारा छोड़े गए सैन्य हार्डवेयर के बड़े हिस्से का उपयोग किया गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि बेस में अब मानव रहित युद्धक विमानों के लिए एक गुप्त उत्पादन लाइन है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि काबुल के दक्षिण में लोगार प्रांत में आत्मघाती या कामिकेज युद्धक विमानों की कई परीक्षण उड़ानें सफलतापूर्वक की गई हैं, जो अपने लक्ष्य से टकराने पर फट जाते हैं। इनमें से कुछ का इस्तेमाल हाल ही में पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके में हुए हमले में किया गया था। कहा जाता है कि तालिबान के डेवलपर्स कई ड्रोन मॉडल की नकल कर रहे हैं, जिसमें MQ-9 रीपर, एक अमेरिकी सिस्टम और शाहिद 136 शामिल हैं, जो ईरानी है। यानी साफ है कि पाकिस्तान की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी को वह जितनी देर तक रोकेगा, पाकिस्तान को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। सैनिकों की हौसला अफजाई करना अब पाकिस्तान के बस में नहीं है, क्योंकि BLA-TTP के हमलों से पहले ही वह खौफ में था। अब शक्तिशाली सुसाइड ड्रोन से मुनीर की सेना थर-थर कांपने लगी है। खुद मुनीर को सूझ नहीं रहा है कि वह क्या करे और क्या नहीं करे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो पाकिस्तानी सेना के लिए, पाकिस्तानी सरकार के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण बनी हुई।